आवाज आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी? मुझे बताओ। आवाज आ रही है मेरी? बताओ। स्टूडेंट्स बाहर गए हुए हैं क्या? क्या करने जाते हैं वो बाहर इतनी देर? चाय पीने जाते हैं? नींद आ जाती है सेकंड लेक्चर तक? तो चाय वाला आता है, उसको बोल दिया करो ना, आप लोग अपना अपना खाता भी चला दो उस पे। हाँ, वो चला देगा वो। हम गारंटी ले लेंगे आपकी। कॉफी भी देता है वो। बोलोगे तो लाएगा वो, ऑन डिमांड लाता है कॉफी। आप लोगों ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कर लिए? 9 क्वेश्चंस। बताओ। क्या हुआ? यस सर। ठीक है। टोटल टाइम पूछा गया है क्या? तो मुझे बताइए, a water tank can be filled by a tap in 30 minutes and another tap can fill it in 60 minutes. तो हम टंकी की कैपेसिटी कितनी मान लें? 60 लीटर्स मान लेते हैं। अब बोला गया कि 5 मिनट तक तो दोनों को ओपन रखा गया। अगर ये दोनों 5 मिनट तक ओपन रहते हैं तो क्या 3 लीटर हर मिनट में ये अंदर डालते हैं? तो 5 मिनट में ये कितना डालेंगे? 15 डालेंगे। बचा कितना? 45। अब पहला वाला क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब दूसरा वाला जो है वो खुला रहेगा, और उसको हर मिनट में कितना डालता है? 1 लीटर डालता है। तो 45 लीटर डालने के लिए उसे कितना चाहिए? 45 मिनट। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द टैंक टू बी फुल? देखिए, इसका आंसर 45 है। अब वो एम्बिग्यूटी आपको हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन में 50 होगा ही नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जब बंद किया उसके बाद उसको भरने में कितना समय लगा, है ना? वैसे आपको एग्जाम में इतना नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो आप कर सकते हो उसको क्लेम। पर मोस्टली कभी कभी क्या होता है ना, आ जाता है कि वो देता ही नहीं 50, तो फिर वो क्या ही कहना चाह रहा है, आप समझ रहे हो ना उसकी बात वो। हाँ, रीड बिटवीन द लाइंस वाली बात है ये तो, कि आपको पता लगना चाहिए कि अब आपका 45 ही आ रहा है और ऑप्शन में 50 नहीं है, तो वो टैब भरने के बाद ही बोल रहा है। ठीक है। एटलीस्ट यहाँ हमारे केस में तो देखो 45 इसका आंसर लिखा हुआ भी है। क्या आप लोग मेरे को करने के लिए वेट कर रहे थे क्या उस क्वेश्चन का? मुझे ऐसा लगा। क्या आप लोगों ने सबने कर लिया है? करो करो करो, पिछले वाला करो पहले। मुझे लग रहा है पिछले वाले में भी बात नहीं बन रही है क्या? आप आज कैसे आ गए क्लास? छुट्टी है ऑफिस में? तो अब घर जाने का मन नहीं कर रहा है ऐसा? कि यहीं ठीक लग रहा है? ब्रेकफास्ट का टाइम अभी हुआ नहीं घर पे, बनेगा तब तक चली जाऊंगी। आपने अंदर वाली क्लासेस सारी कर ली है? 46 मिनट आ रहा है क्या? बात करूं मैं वैसे? बात करूं मैं वैसे? अंदर भी पूछ लो सर से। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे दो पाइप है, दोनों फिल कर रहे हैं। 36 और 45, एलसीएम कितना आ गया? 180। 180 आ गया। दोनों फिल कर रहे हैं, दोनों ना पॉजिटिव है। अनदर पाइप सी खाली कर सकता है 30 मिनट में। ठीक है। तो ए
ए बी सी प्लस प्लस माइनस, ठीक है, 36 45 30। एलसीएम कितना आ गया? मैंने मान लिया कि टंकी कैपेसिटी कितनी है, 180 लीटर है, ठीक है। तो मुझे बताइए पहली वाली टंकी कितना टाइम लेगी? 5 लीटर प्लस 5 लीटर पर मिनट। सेकंड वाली कितना टाइम लेगी? प्लस 4 लीटर पर मिनट। और ये वाली कितना टाइम लेगी? -6 लीटर पर मिनट। क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, पहले ए और बी को ओपन किया गया। पहले स्टार्टिंग में देखिए स्टार्ट कहां से हुआ, ए और बी को ओपन किया गया और ये कार्रवाई कितनी देर तक चली? 7 मिनट तक। मतलब यहां से यहां तक की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? 7 मिनट। अब ए और बी दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव न लेना, दोनों ही पानी अंदर ऐड कर रहे हैं। तो 5 लीटर और 4 लीटर क्या गए? अंदर गए। तो 9 लीटर पर मिनट अंदर जा रहा है, तो 7 मिनट में कितना अंदर चला जाएगा? 63 लीटर ऑलरेडी अंदर जा चुका है। अब क्या किया हमने? सी को भी खोल दिया। अब जब सी को हमने खोला है तो इनका जो ए प्लस बी प्लस सी की जो ओवरऑल आउटपुट है वो कितना आने लगेगा? 5 + 5 + 4 - 6 बराबर +3 लीटर पर मिनट, ठीक है। अब मैंने तीसरा वाला नल भी जब खोल दिया तो हुआ क्या है? हुआ ये है कि दो तो पॉजिटिव नल थे, अब तीसरा वाला लीक करने लग गया, तो 9 लीटर अंदर जा रहा है, 6 लीटर बाहर निकल रहा है। तो इवेंचुअली अंदर जो पानी जा रहा है वो कितना जा रहा है? 3 लीटर जा रहा है। हमारी टंकी कैपेसिटी कितनी थी? 180। तो हमको भरना कितना बचा हुआ? 117 लीटर भरना है क्या? ये हर मिनट में कितना भर रहा है? तो 117 लीटर भरने के लिए इसे कितना समय लगेगा? 39 मिनट्स, ठीक है, 39 मिनट्स। तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी देर तक काम करेंगे? 39 मिनट्स तक करेंगे। टंकी कितने समय में भरेगी? तो टंकी कितने समय में भरेगी? 39 + 7, दैट इज 46 मिनट। क्योंकि 7 मिनट तक तो ए और बी चले और 39 मिनट तक कौन चला? ए बी और सी, ठीक है। चलिए वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए मेरी बात सुनिए, ए नल बी नल और सी नल समझ में आ रहा है। दो नल क्या कर रहे हैं? पानी डालने का काम कर रहे हैं, और एक नल क्या कर रहा है? खाली करने का काम कर रहा है। तीनों नल के मिनट्स मुझे दे रखे हैं, 36 45 और 30। मैंने माना कि टंकी की कुछ कैपेसिटी रही होगी जो कि मुझे पता नहीं है, तो मैंने उसे 180 मान लिया, है ना। 180 लीटर मान लिया मैंने कन्वीनियंट होने के लिए, बाकी 180 लीटर होता नहीं है। तो पहले वाली टंकी अंदर पानी कितना डालेगी? 5 लीटर पर मिनट। सेकंड वाली कितना डालेगी? 4 लीटर पर मिनट। और तीसरी वाली कितना निकालेगी? 6 लीटर पर मिनट। तो ऊपर वाले दोनों नल पॉजिटिव है, मतलब वो पानी अंदर डाल रहे हैं, और तीसरा वाला नल जो है वो नेगेटिव है क्योंकि वो पानी बाहर निकाल रहा है। शुरू के 7 मिनट तक कौन कौन काम कर रहे थे? ए और बी दोनों अंदर डालते हैं पानी। कितना अंदर डालते हैं 1 मिनट में? और कितनी देर तक साथ में काम कर रहे थे? तो कितना लीटर पानी उन्होंने अंदर डाल दिया? 63। 63 उन्होंने अंदर डाल दिया। अब 7 मिनट बाद हमने क्या किया? क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या किया 7 मिनट बाद? सी को भी ओपन कर दिया। तो सी ने तो काम बिगाड़ना चालू कर दिया, दो लोग पानी अंदर डाले थे और सी निकालना चालू कर दिया। तो मुझे बताइए अब सी के साथ आउटपुट कितना आ रहा है? कितना आउटपुट आ रहा है? 3 लीटर का आउटपुट आ रहा है। हमें टैंकी की कैपेसिटी हमने कितनी मानी थी? 180। 63 तो ऑलरेडी भर गया है, बचा कितना? 117। और ये 117 कौन भरेंगे? ये तीनों मिलके। और ये तीनों हर मिनट में कितना भरते हैं? 3 लीटर। तो 117 को भरने के लिए कितना लेंगे? 117 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। समझ गए मेरी बात? तो 39, और शुरू में कितना समय लगा था हमें? 7 मिनट, और फिर कितना समय लगा? 39। तो टोटल हमें कितना समय लग गया? 46 मिनट्स। क्या आप सब लोगों को समझ में आ गया है? आप लोगों ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन नहीं किए हैं ना? जो आपको 9 क्वेश्चन दिए वो कर लिए? कुछ कुछ कौन कौन से नहीं आए? सेकंड वाला तो कल क्लास में नहीं बताया था मैंने, इन्हें कुछ पता ही नहीं, इन्हें कुछ।
इनका ध्यान ही कहीं और था। क्या हुआ? हाँ, थैंक यू थैंक यू। चलिए क्वेश्चन कीजिए। संडे को बर्थडे रहना भी ठीक रहता है। हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? गैलन पे क्यों जा रहे हो आप? इतनी डिटेलिंग की जरूरत थोड़ी है। अरे कुछ मत पकड़ो, क्वेश्चन तो पढ़ो जैसे कर रहे हो वैसे। सब लोग क्वेश्चन करेंगे। दो इनलेट पाइप है, पहला 10 घंटे लेता है, दूसरा 12 घंटे लेता है, और तीसरा एक आउटपुट पाइप है जो 80 गैलन खाली करता है 1 घंटे में। तीनों पाइप को अगर काम पे लगा दिया जाए तो कितना होता है? 20 घंटे लेते हैं। तो बताइए टंकी की कैपेसिटी कितनी है? चलिए, क्या हुआ? 960 आ रहा है क्या? सी का अपने आउटपुट देखो, सी का देखो ना, सी का कितना, सी कितनी कार्रवाई कर रहा है? -12 कर रहा है 1 मिनट में, 1 घंटे में कर रहा है। -12 कर रहा है तो -12 का मतलब 80 गैलन है। मतलब तो 12 12 लीटर निकाल रहा है ना हर मिनट में, अपने हिसाब से। 8 लीटर निकाल रहा है कि 12 निकाल रहा है? अपने में कितना निकाल रहा है? अपने वाले में कितना निकाल रहा है? जो अपन एलसीएम लेके निकाल रहे हैं उसमें कितना निकाल रहा है? 10 12 और 20 का आपने एलसीएम लिया होगा ना, या नहीं लिया? कैसी बातें कर रहे हो? 80 गैलन वो हर घंटे निकाल रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं ये बोल रहा हूं आप जो एलसीएम लेते हैं वो करिए। आप अब देखिए मेरी बात सुनिए, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। अपन जो एलसीएम लेते हैं ना, उतना तक आपने किया। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? ए पाइप पॉजिटिव, बी पाइप पॉजिटिव 12, और ए प्लस बी प्लस सी कितना? 20। ये लाइन लिखो। इफ ऑल थ्री पाइप्स आर वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 20 आवर्स। मतलब ये तीनों चलेंगे तो टैंक 20 घंटे में खाली हो जाएगा। मतलब मेरे पास तीन चीजें आ गई, ए बी और ए प्लस बी। इन तीनों का मैं ले लेता हूं एलसीएम, और इन तीनों का आप एलसीएम लेके मुझे बताइए कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। तो मुझे बताइए ए वाला पाइप अंदर कितना डाल रहा है? कितना डाल रहा है? 6 लीटर। सेकंड वाला कितना डाल रहा है? 5 लीटर। और थर्ड वाला कितना डाल रहा है? 3 लीटर। तो मुझे बताइए उसमें से, तीनों में से क्या आप सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो? तीन इक्वेशन दी हुई है आपको। आपको ए पता है, आपको ए प्लस बी पता है, तो आप ए प्लस बी प्लस सी में से आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? कि सी कितना काम बिगाड़ रहा है? सी 14 काम बिगाड़ रहा है अभी तो। हाँ, तो क्या गलत हुआ? चलिए, मैं क्या बोल रहा था सुनो, आपको पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। पानी चाहे अंदर ले या बाहर ले। मैंने कल क्या सुन, कल की क्लास की थी आपने? नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ जो नल होता है ना, उसकी कैपेसिटी सेम ही रहती है, उसकी प्लेसमेंट चेंज हो जाती है बस। मैं उस नल को यहाँ लगाऊंगा ना, तो उसके एफिशिएंसी, बाहर निकालने की कैपेसिटी सेम रहेगी, और ऊपर लगाऊंगा तो भी सेम रहेगी। हमें क्या मतलब आ रहा है वो इनपुट है आउटपुट, जब हमें कैपेसिटी निकालनी है तो हमें तो बस उसकी एफिशिएंसी देखनी है ना। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है। ए पाइप कितना लेता है? 10। बी पाइप कितना लेता है? 12। और ए प्लस बी प्लस सी कितना लेते हैं? कितना लेते हैं? 20। मुझे बताइए एलसीएम कितना आया? 60। ये कितना आया? ये कितना आया? मुझे बताइए ए कितना करता है? +6। बी कितना करता है? +5। और ये तीनों मिलाकर कितना करते हैं? तो मुझे बताइए ये कितना करता होगा? -8। मतलब जो सी है वो हमारा वाला जो पानी है उसका 8 यूनिट बाहर निकालता है। इस बार मैं लीटर नहीं ले रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगी, 1 लीटर गैलन के कैसे बराबर है।
अभी तक मैं क्या कह रहा था ना आपको कि हम सेक ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से ले रहे हैं, पर जब भी कैपेसिटी का क्वेश्चन आएगा मैं यहाँ मान लूंगा कि 60 यूनिट है इसकी क्वांटिटी। तो जो मेरा जो पानी बाहर निकल रहा है ना, सी सी जो मेरा पानी बाहर निकाल रहा है वो 8 यूनिट प्रति घंटा पानी बाहर निकाल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मेरा जो 8 यूनिट है ना वो एग्जामिनर के किसके बराबर है? 80 गैलन के बराबर है। मतलब मेरा और एग्जामिनर का जो स्केलिंग फैक्टर है वो 10 का चल रहा है, 10 का चल रहा है। तो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 80 गैलन है तो 60 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 10 गैलन। और ये कितना हो जाएगा? 60 यूनिट कितना हो जाएगा? 600 गैलन। समझ रहे हो? देखिए अब क्या कर रहे हैं ना हम, अभी तक तो मैंने आपको समझाया था कि हमने कैपेसिटी कुछ भी मान ली। क्यों? क्योंकि हम केवल टाइम निकाल रहे थे, लेकिन अब उसने अगर कैपेसिटी को ही इन्वॉल्व कर दिया तो फिर तो हमको कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। अगर वो बोल दे कि टंकी 600 लीटर की तो 600 लीटर की, अब हम क्या कर सकते हैं? पर हमने उसी अकॉर्डिंग किया। बाद में हमने क्या किया ना, मेरा वाला जो आंसर था और एग्जामिनर वाला जो आंसर था उनके बीच में एक रिलेशन फाइंड कर लिया कि अच्छा जो मेरे लिए 8 यूनिट है वो एग्जामिनर के लिए कितना है? 80 गैलन है। तो जो मेरा 1 यूनिट है वो एग्जामिनर का 8 गैलन है। तो जो मेरा 60 यूनिट रहा होगा वो एग्जामिनर का 600 गैलन रहा होगा। समझे आप लोग? आजकल पाइपलाइन सिस्टम वगैरह के क्वेश्चन तो प्री में भी आ जाते हैं। वर्क एंड वेजेस के भी देखे हैं मैंने 4-5 शिफ्ट में। तो उस वाली पीडीएफ में एक क्वेश्चन में करेक्शन है ना, वो क्या था वो कल? हाँ, वो 11 1/3 है। वो जो भी किसी को क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो तो देख लेना। ठंड लग रही है आप लोगों को? क्या बोल रहे हो फिर? अच्छा, मुझे लगा पीछे चल पीछे चल, ठंड लग रही है। उसको कोई बैठा नहीं ना इसलिए सो रहा है। चलिए करिए। अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। बस हमारा जो रिलेशन है वो एग्जामिनर के रिलेशन से आप क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे और आंसर निकालेंगे। पहले जो हम कर रहे हैं ना वैसे ही करो, बस लास्ट में देख लो कि हम जो सोच रहे हैं एग्जामिनर भी वही सोच रहा है, नहीं तो फिर निकाल लो। बस आपको पता है क्या निकालना है? कि वो जो नल है ना 4 लीटर पर मिनट अंदर डाल रहा है, वो कितने घंटे में टंकी भरेगा। जब आपने वो निकाल लिया तो आप देख लोगे भाई वो इतने घंटे में अगर टंकी भर रहा है तो वो इतना पानी डालेगा, क्योंकि वो हर मिनट में इतना पानी डाल रहा है। समझे? क्या आ रहा है आंसर? 24 क्या आ रहा है गैलन? लीटर? तो 4 मिनट, बताओ आप कह रहे हो 6 मिनट ही चला बस वो नल। 6 मिनट में तो टंकी भर जाएगी एक ही नल से, बाकी दोनों नल क्या करेंगे? हाँ, तो 2 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी क्या? बार बार? छोटी टंकी, ग्लास भर रहे हैं क्या? वो ग्लास, उसे ग्लास कहते हैं। ठीक है। ए जो है वो फिल करता है एम्प्टी करता है? एम्प्टी कितनी देर में? 10 आवर्स में। इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर एंड द टैप इज ओपन विच एडमिट्स 4 लीटर। अब जो दूसरा नल हमने किया है वो पॉजिटिव है ना,
अब वो क्या कर रहा है, 4 लीटर, हाँ रुको तो सही। इन द टैंक द लीक टेक्स 15 आवर्स टू एम्प्टी द टैंक, मतलब अगर ये ए प्लस ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो 15 आवर्स लगेंगे क्या? क्या ये ठीक कह रहा हूं मैं? अब मुझे बताइए दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 30 लीटर। 30 लीटर नहीं माने हम यहाँ पे भी यूनिट मान लें, क्योंकि क्वेश्चन में लीटर की बात हो रही है, फिर हम कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएंगे। मुझे बताइए पहला वाला टाइम कितना लेगा? 3 लीटर पर मिनट बाहर फेंकता है, और ये कितना फेंकता है? 2 लीटर पर मिनट। मतलब कि ये वाला जो नल है, ये कितना अंदर डाल रहा है हर मिनट में? आर में, सॉरी आर है ना ये सब, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप यूनिट कभी एग्जाम में तो लिखोगे नहीं खैर। 1 लीटर पर आर, और ये कितना कर रहा था? 3 लीटर पर आर। तभी तो इनका जो आउटपुट आया है वो -2 लीटर आया दोनों का मिला के। तो ये 1 लीटर डाल रहा है हर घंटे में। मुझे बताइए, सॉरी 1 लीटर मतलब 1 यूनिट डाल रहा है हर घंटे में। तो ये टोटल टाइम कितना लेगा भरने के लिए इस टंकी को? मैं अगर आपसे पूछूं कि जो बी वाला पाइप है, वो टोटल टाइम कितना लेगा इस टंकी को भरने के लिए, अगर उसको अकेले को जिम्मेदारी दे दी जाए तो? कितना? अरे मैं ये बोल रहा हूं कि ऊपर वाले क्वेश्चन को छोड़ो, अभी जो हमने नीचे डेटा लिखा है, मुझे बताइए बी हर घंटे में कितना पानी अंदर डालता है? एक टंकी भरनी कितनी है, तो कितना घंटा लगेगा? मतलब कि अगर बी को जिम्मेदारी दे दी जाए तो क्या 30 आवर्स लगेंगे? अगर बी को जिम्मेदारी दे दी जाए तो बी क्या बोलेगा कि मैं टंकी कितनी देर में भर दूंगा? 30 लीटर में, 30 आवर में। 30 आवर में अगर केवल बी अकेला काम कर रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे आपने देखा ना, केवल बी अकेला काम कर रहा है, और बी कैसा काम करता है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव। बी हर मिनट में कितनी कार्रवाई करता है? 4 की करता है ना, 4 लीटर की करता है। तो एक घंटे में कितने की करेगा? 4 लीटर × 60। एक घंटे में बी कितना पानी डालेगा? और 30 घंटे में कितना पानी डालेगा? तो ये है टंकी की कैपेसिटी। क्योंकि जब बी अकेला काम करता है तो वो 30 घंटे लेता है उस टंकी को भरने के लिए, तो 30 घंटे तक वो चलेगा, और वो हर मिनट में कितना पानी डालेगा? 4 लीटर। तो एक घंटे में कितना पानी डालेगा? 240 लीटर। और वो 30 घंटे तक चलेगा, तो 7200 लीटर उस टंकी की कैपेसिटी है। आप तो कटोरिया, ग्लास समझ गए? तो यहाँ पे हमेशा ये निकाल लो कि वो अकेला करनी है। अगर ये नेगेटिव होता तो हम क्या निकालते, खाली करने में कितना टाइम लेगा ये अकेला नल? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? क्या आप पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट कर पा रहे हैं? न्यू स्टूडेंट्स भी कर पा रहे हैं क्या रिलेट? नहीं कर पा रहे? पानी की टंकी वंकी देख के तो समझ में कुछ तो आ रहा होगा ना? अभी भीड़ भी रहती है ट्रेन में, तो जाना ठीक नहीं है थोड़ा 11 बजे तक चले जाना। अभी रश आवर चल रहे हैं ना अभी क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 कर चुके हैं? क्या आप लोग वो 40 क्वेश्चंस भी कर चुके हैं जो पेपर वाले थे? कर लिया आपने? वो सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस थे? आपको लगे आसान वो? कुछ कुछ तो बहुत ही नकली लगे होंगे उनमें से, बहुत ही ज्यादा। हाँ वो रिपीट तो हो ही जाते हैं, मैं वही तो आपको समझाता हूँ, एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आते हैं और क्या आते हैं, रिपीट ही होते रहते हैं। आपको क्या लगता है कि रिसर्च चल रही टाइम एंड वर्क पे, है ना? आईबीपी से कमीशन बिठा के बैठा गया नए क्वेश्चन की रिसर्च करने के लिए, हम लंदन जाएंगे वहां की टंकियों पे रिसर्च? अरे नहीं, वही सवाल पूछते हो। आप खुद सोचना, आपको पेपर बनाने के लिए देंगे, आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? मैं आपको बोलता हूँ कि मॉक बना के लेके आना, आप क्या करोगे? पिछले वाले पेपर से उठा उठा के डाल दोगे, है ना? तो बस ये लोग भी वही कर रहे हैं। थोड़े थोड़े क्या, इंटर्न आते हैं तो वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं, सिस्टम उन्हें चेंज कर देता है फिर बाद में। ठीक है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एसएससी जो है वो यूपी पुलिस के पेपर से टपा रही है क्वेश्चन।
चौदह तक हो गए ना। टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? हाँ, और 10 बाद में भी तो होंगे, फिर 10 12 मेंस के क्वेश्चन है वो। देखो ये सेम वैसा क्वेश्चन नहीं है पिछले वाले की तरह ही, बस वहां पे वो आदमी नेगेटिव था और यहाँ पे क्या है वो पॉजिटिव। तो आपने उस अकेले का निकाल लो। अगर पिछले वाले क्वेश्चन में होता तो हम क्या बोलते, खाली कर रहा है इतनी देर में। ये अकेला जब ऑपरेट करेगा तो कितना घंटा लेगा भरने में या खाली करने में, वो निकाल लो। फिर एग्जामिनर से देख लो, अच्छा मेरे घंटे तो आ गए, मेरा कैपेसिटी से कोई लेना देना ही नहीं था घंटे में अभी तक। अब मैंने बोला अगर ये इतने घंटे चलेगा और हर मिनट में इतना डाल रहा है तो ये टोटल इतना डालेगा। क्या आ रहा है? 5760 आ रहा है क्या? दोनों बार एम्प्टी हो रहा है क्या? हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों बार एम्प्टी हो रहा है। हम भी, हम मतलब मैं भी आपके ग्रुप में हूँ। अच्छा, मुझे लगा कि है। चलिए। हाँ, देखिए एक लीक है, वो ए लीक है, वो कितना टाइम लेता है खाली करने में? 6 आवर्स। और वो एक इनलेट पाइप है, मतलब दूसरा वाला पाइप पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा वाला पाइप पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है कि नेगेटिव वाला ज्यादा भारी पड़ रहा है? कौन ज्यादा भारी पड़ रहा है? नेगेटिव वाला भारी पड़ रहा है ना। तो अभी भी एम्प्टी हो रहा है, लेकिन 2 घंटे तक ही रोक डिले कर पाया इसे, ज्यादा नहीं कर पाया। मैं एलसीएम ले लेता हूँ, कितना ले लूँ, 24 यूनिट मान लूँ। मैं मान लेता हूँ कि मेरी जो टंकी है वो 24 यूनिट कैपेसिटी रखती है। तो अगर ए अकेला चलेगा तो इसे कितनी देर में खाली कर देगा? 4 लीटर प्रति घंटा, 4 यूनिट प्रति घंटा ना। अब आप समझ रहे हो, बार बार इसे निटिग्रिटीज में मत जाना। और ये कितना हो गया? 3 - 3 यूनिट पर घंटा। तो मुझे बताइए बी का रोल क्या रहा है? बी कितना डाल रहा है हर घंटे में? 1 यूनिट पर आवर। अगर ये 1 यूनिट पर आवर लेता है तो इस टंकी को भरने के लिए इसे कितना समय लगेगा अगर ये अकेला काम करे तो? 24, क्योंकि टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 24 यूनिट। ये 1 घंटे में कितना डालता है? 24 यूनिट। तो इसे लगेंगे 24 आवर्स अगर ये अकेला काम करे तो। अब ये इसका ये करता क्या है, ये 4 लीटर डालता है हर मिनट में। तो ये 4 लीटर डालता है हर मिनट में, तो 1 घंटे में कितना डालेगा? 4 लीटर × 60। और ये चलता कितनी देर है? 24। तो ये कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है ये? 560। इतनी है टैंक की कैपेसिटी। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही एग्जैक्ट क्वेश्चन है ये। तो आप ऐसे
दो दो तीन तीन क्वेश्चन सेम टाइप के दो दो तीन तीन बार कर जाते हो तो इतनी कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। आपको भी लग रहा होगा कि अलग अलग हमको कैसे पता लगेगा, आपको बाकी चैप्टर्स में भी लगता हो शायद, तो आपको दो तीन चार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सेम क्वेश्चंस की। क्या हुआ? आगे बढ़े। हाँ आंसर पढ़ लो। चोरो चोरो। सबसे पहले आदमी की नजर वही जाती है जो वो चाहता है। हाँ यहाँ पे 28 कर देंगे हम। 28 कर दो इसे। कहीं नहीं कहीं नहीं, फिर आंसर अलग हो जाएगा। मुझे बताइए क्या इस बार हम ये निकाल लें कि सी जब अकेला कार्रवाई करे तब उसे कितना समय लगेगा खाली करने में। आप इस क्वेश्चन में बस मुझे इतना बता दो कि सी जब अकेला काम करेगा तो वो खाली होने में कितना टाइम लगाएगा टंकी को। पहले जैसे हम पहले दिन कर रहे थे वैसा करने लग जाओ। कुछ चेंज नहीं हुआ है, आप लोगों को लगा कि बहुत कुछ चेंज हो गया है, नहीं सेम ही बात है। हाँ, मेरा हो गया है, आप बताओ क्या आ रहा है आंसर। हाँ पूछ लो तीन चार लोगों से। कितना आ रहा है? हाँ 120 इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों का आया आंसर? 120 आया क्या? किस किस का आंसर नहीं आ रहा है? जिसका भी आंसर नहीं आ रहा हो मुझे बताओ। आप लोग टाइम एंड वर्क भी पढ़ते रहो साथ साथ में। आप लोग का टाइम एंड वर्क का टेस्ट भी होगा अब एक अब अलग टेस्ट होगा। अलग टेस्ट अब आपका ऐसा होगा कि रोज आपको पांच पांच क्वेश्चन देने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा करना पड़ेगा। मैं 15 मिनट लेट हो जाऊँ तब तक करने के लिए। ये सही रहेगा, है ना? आपके रोज 10 क्वेश्चन 15 मिनट का टेस्ट होगा, तब तक मैं 9:15 तक मैं आ जाऊंगा। तो आप लोगों का एक 15 मिनट का टेस्ट रखा जाएगा डेली। क्या नहीं, ये क्या होता है? चाय, चाय भी पीने जाना रहेगा तो चाय सुबह पी के हो, आधे टाइम पे, सुबह टाइम पे। कुछ और तरीके अपनाओ। थर्मस वर्मस फ्लास्क क्लास लेके आओ क्लास में, रोज एक स्टूडेंट लेके आओ, है ना? 2 pipes A and B can fill tank in, देखिए 20, ये C क्या नेगेटिव है?
मुझे बताइए क्या ये सी नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है क्या? कैपेसिटी कितनी मान लू मैं? कैपेसिटी कितनी मान लू? 120 मान लू। 120 यूनिट मान ली मैंने। पहला वाला कितना? 6, ये कितना? 5, ये कितना? 8। मुझे बताइए दोनों जब अकेले अकेले काम करते थे तो 11 डालते थे, अभी सी के साथ 8 ही डाल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सी क्या कर रहा है, 3 बाहर निकाल रहा है। सी हर मिनट, हर घंटे में कितना बाहर निकाल रहा है? हर मिनट में कितना बाहर निकाल रहा है? 3 यूनिट बाहर निकाल रहा है। 3 यूनिट पर मिनट। तो मुझे बताइए अगर सी को अकेले के ऊपर छोड़ा है कि सी भाई तू देख लेना टंकी को, तो सी कितने टाइम में खाली कर देगा पूरी भरी हुई टंकी को? सी कितने टाइम में खाली कर देगा पूरी टंकी को? 40 मिनट में खाली कर देगा ना। अगर मैं सी को बोलूँ कि भाई तू सी टंकी खाली कर देना, तो सी क्या बोलेगा, मैं 40 मिनट में टंकी खाली कर दूंगा पूरी, मेरे में इतनी कैपेसिटी है। अभी तक हमने कोई यूज नहीं किया उस डेटा का, जो गैलन वैलन जो भी कुछ भी दिया उसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब मुझे ये पता लग गया कि सी अगर अपनी पे उतर आए तो 40 मिनट में टंकी खाली कर देगा, और सी करता क्या है, सी 3 गैलन पर मिनट डालता है अंदर या बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। वो 3 गैलन हर मिनट में बाहर निकालता है, तो 40 मिनट में वो कितने गैलन बाहर निकाल देगा? 40, 120। समझ गए? ये वही वाली बात है कि यहाँ पड़ी हुई सारी रोटियां मैं 40 मिनट में खा सकता हूँ, और मैं हर मिनट में 3 रोटी खाता हूँ, तो वो रोटी कितनी देर में खाऊंगा? सेम वैसा ही है। इतनी सी मैथ से बस ये। ठीक है। टोटल टाइम लेता हूँ मैं 40 मिनट, और हर मिनट में 3 रोटी खाता हूँ, तो 120 रोटियां होगी खाने के लिए। बस यही। ठीक है। क्या हुआ? आगे बढ़े। आप लोग अपनी अपनी अलग अलग ही बातें करने लगते हो ना 1 मिनट में। आप जानते हो स्विमिंग पूल में ड्रेन पाइप्स होते हैं खाली करने के लिए, खाली करते हैं वापस भरते हैं, खाली करते हैं वापस भरते हैं। तो वैसे कुछ कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे आपको सही से एग्जांपल समझ में आएगा। स्विमिंग पूल एक परफेक्ट एग्जांपल है पाइप एंड सिस्टम के लिए, कि कुछ पानी भरते हैं और कुछ पानी निकालते हैं। आपने कभी बाथटब वगैरह देखा तो नीचे वाला सिंक होता है ना, खींच लेता है, वैसे स्विमिंग पूल में भी पानी ओपन होता है, वो खींच लेता है। तो 2 पाइप होते हैं, ए और बी, ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। और ये दोनों ड्रेन पाइप से, गया 3 ड्रेन पाइप से, तीनों मतलब नेगेटिव है क्या यहाँ पे? और ये दोनों अगर साथ में काम करते हैं तो सी से आधा टाइम लेते हैं खाली करने में। अगर ए अकेला काम करता है तो बी से आधा टाइम लेता है, और टुगेदर ये सब लोग 6 और 40 मिनट लेते हैं पूल को एम्प्टी करने के लिए। तो बताइए ए अकेला उसको कितनी देर में खाली कर देगा? स्विमिंग पूल में 3 सिंक है, तीनों खाली करते हैं। अब उनकी अपने अपने से कैपेसिटी बता रहा है कि कोई किसी से छोटा है, कोई किसी से बड़ा है। और जब ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो ये 6 घंटा 40 मिनट लेते हैं उसको खाली करने के लिए। तो बताइए पाइप ए अकेला उसे कितनी देर में खाली कर देगा? समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले आपको ये निकालना है कि जैसा हम पहले करते थे काम इतनी देर में करने के लिए, तीनों की एफिशिएंसी निकाल लो आप सबसे पहले। तीनों की एफिशिएंसी रेशियो में आप निकाल लीजिए कि कितनी कितनी आ रही है। और जैसे आप तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो पाएंगे, आप पाएंगे कि 6 घंटा 40 मिनट में कितना काम हुआ, तो आप टोटल काम भी निकाल लोगे, है ना? और 6 घंटा 40 मिनट का काम हुआ टोटल, और उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? ए की एफिशिएंसी से। ठीक है, चलिए। फिफ्टीन 1/3 आ रहा है क्या? आवर्स। तो सबसे पहले क्या आप लोग
रेशियो ही निकाल पाए क्या आप लोग? रेशियो क्या आया? क्या रेशियो आया? सबका अलग अलग आ रहा है क्या? रेशियो क्या आया तीनों की एफिशिएंसी का? 3:1:2 आया है। सबका अलग अलग आ रहा है क्या? आपका क्या आ रहा है? 5:10 करके आ रहा है। चलिए देखिए, दो पाइप है, वो सी से आधे टाइम में खाली कर देते हैं। तो ए प्लस बी और सी, अगर मैं इनके टाइम का रेशियो निकालूं तो कितना होगा? टाइम का रेशियो दिया है ना, एफिशिएंसी का रेशियो थोड़ी दिया है। क्या मैं इनके टाइम का रेशियो निकालूं? ये ठीक बात है। मुझे बताइए इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना होगा? 2:1। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए और बी जो है वो मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 2 यूनिट काम कर रहे हैं। और जो सी है वो कितना काम कर रहा है? 1 यूनिट काम कर रहा है। अब मुझे बताइए, क्या तो ये तो एक जोड़ी है, ये तो दोनों है, लेकिन इन दोनों, ये दोनों मिलाकर दो काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं ये दोनों अकेले अकेले कितना काम करते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये देखो सर, इनके बीच में भी एक रिलेशन दिया हुआ है कि अगर ए अकेला काम करेगा तो वो बी से आधा टाइम लेगा। एक और रिलेशन हमें दिया गया है, वो ये है कि अगर ए और बी के टाइम का रेशियो निकाले हम तो कितना आएगा? 1:2। 1:2 आएगा। और इनकी मैं एफिशिएंसी का रेशियो निकालू तो कितना आएगा? तो क्या आप ये मान रहे हैं कि यहाँ पे हमें दो अलग अलग रिलेशन दे रखे थे? तो सबसे पहले मैंने दिखा कि ए प्लस बी अगर 2 करता है तो सी कितना करता है? 1। और ए और बी वहां कितना करता है? 2:1। तो देखिए, या तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से, इनको मर्ज करके। यहाँ एक बात देखिए, ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, और ये वहां पे उनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? मतलब ये जो दो है, इसके मैं 3 बराबर बराबर टुकड़े कर दूं, तो उसमें से 2 टुकड़े ए ने किए हैं और 1 टुकड़ा बी ने किया है। इसके 3 बराबर बराबर टुकड़े करूंगा तो ये 2/3 कितना हो जाएगा? ये 2/3 2/3 2/3 हो जाएगा क्या? 2/3 2/3 2/3 हो जाएगा क्या? कितना होगा ये? इसके मैं 3 बराबर बराबर टुकड़े कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? एक एक टुकड़ा कितने का हो जाएगा? ये 2/3 का हो जाएगा ना। तो ये हो गया 2/3 का पहला टुकड़ा, ये हो गया 2/3 का पहला टुकड़ा, और ये हो गया 2/3 का पहला टुकड़ा। तो इतना काम कौन करता है? ए। और ये काम कौन करता है? बी। क्या ये बात समझ में आई आपको? अच्छा, आप दो लोग हो, दोनों मिलकर दो कुर्सी बनाते हो, लेकिन अब आपकी एफिशिएंसी का रेशियो भी अलग अलग है। तो हम बोलेंगे कि यार इस वाले आदमी ने तो क्या किया ना, 4/3 कुर्सी तो इसने बनाई और 2/3 कुर्सी इसने बनाई। ये थोड़ा इसने कह रहे पैर पैर बनाया और बाकी कुर्सी इसने बनाई। तो मुझे बताइए, ए अब एक घंटे में कितना काम करता है? ए कितना काम कर रहा है अकेला? 4/3। 4/3। बी अकेला कितना देर कितना कर रहा है? और सी अकेला कितना कर रहा है? एक काम। तो इनकी तीनों का अगर मैं रेशियो ले लूं तो क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 4:2:3 हो जाएगा। तो क्या ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया? मुझे बताइए, तीनों मिलाकर एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं? तीनों मिलाकर एक घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 9 काम। ये काम कितनी देर तक करते हैं? 6 2/3 तक। 6 2/3 तक ये काम करते हैं ना। तो मुझे बताइए, ये क्या 20/3 होता है? मतलब ये तीनों पूरा काम कितनी देर में कर देते हैं? 20/3 पे। और एक घंटे में कितना काम करते हैं? 9 काम। तो जो टोटल काम है वो कितना है? 60। टोटल काम करने के लिए है कितना? 60। और ए अकेला कितनी देर लेता है? 4। तो ये 60 काम करने में कितना टाइम लेगा? 15। तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। 15 घंटे में वो आदमी अकेला पुल खाली करेगा। क्या बहुत कुछ हो गया है क्या इसके अंदर? शुरू करो एक बार आप लोग। आप एक बार पानी पियो और शुरू करो एक बार। पानी वानी पीते रहा करो, दिमाग को ऑक्सीजन मिलती रहती है।
आप रेशियो इक्वेट करके भी कर सकते हो ना। हाँ, ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, और ए प्लस बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 2, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ए की कितनी आ गई 4, बी की कितनी आ गई 2, सी की कितनी आ गई 3। वैसे ही है, लेकिन मैंने मान लिया है कि 2 यूनिट किया। क्या हुआ, कुछ नहीं। देखिए, वापस बताऊं क्या मैं, या बीच में से एक बार और बता दूं क्या मैं? देखिए, रुक जाऊं क्या मैं? कुछ मतलब ही लोग सोच रहे हैं कि हमारा काम हो गया है तो हम तो लिख लें, सर मिटा देंगे, अगले वाले में पता लगा दूसरा तरीका लगा दिया। सभी नोट कर लोगे तो फिर डाउट किसको है? वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो कल आप लोगों का टेस्ट है 15 मिनट का, है ना? क्या बोल रहे हो आप तो? अच्छा। तो मैं सब चेक करूंगा ऐप में किस किसने दिया है, किस किसने नहीं दिया है। टाइम एंड वर्क का टेस्ट होगा 15 मिनट का, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। आज ही बैठ के मैं 5 दिन के बना दूंगा एक साथ ही 50 क्वेश्चन, ताकि कोई दिक्कत ना हो। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात, पाइप ए प्लस बी और सी, मुझे बताइए इन दोनों के टाइम का रेशियो में दिया गया कि ये वाली लाइन पड़ी है, ये वाली लाइन पड़ी है। क्या इन दोनों पाइप्स और सी के पाइप का हमें टाइम दे रखा है, कुछ रेशियो दे रखा है? क्या दे रखा है? ए और बी जब साथ में काम करते हैं ना तो बी से सी से आधे टाइम में खाली कर देते हैं, ऐसा बोला गया है। मतलब इसको अगर 2 समय लगता है तो इसको कितना समय लगता होगा? 1। इसको 2 समय लगता है तो इसको कितना समय लगता होगा? 1। और आप जानते हैं कि एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो क्या होता है? इनवर्स होता है। उल्टा लिख दिया है क्या मैंने? 1:2, 1:2। ठीक है, तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं कि ए प्लस बी जो है वो मिलकर 2 काम करते हैं, और जो सी है वो मिलकर 1 काम करता है? तो मैंने यहाँ पे बोला जो ए प्लस बी है वो एक दिन में, एक घंटे में कितना काम करते हैं? 2 काम करते हैं। ठीक है, ये 1 घंटा क्या, हमें तो बस एफिशिएंसी निकालनी है। और आपको ये बात समझनी होगी कि एक दो आदमी की एफिशिएंसी का रेशियो जितना 1 घंटे में होता है उतना ही 1 दिन में होता है, उतना ही 1 सेकंड में होता है, उतना ही 1 मिनट में होता है। समझ रहे हो मेरी बात? उनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा, है ना? ऐसा थोड़ी होगा कि 1 घंटे तक हम 2 लोग बैठे तो हमारी एफिशिएंसी अलग थी, और 1 दिन तक बैठे तो अलग रहेगी। मैथ्स में ऐसा नहीं होता। बोर नहीं होगा आदमी, चाय पीने नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा मैथ्स में। तो वहां पे तो भाई हमारी एफिशिएंसी का रेशियो जो 1 घंटे का था, तो 1 दिन तक बिठा, 1 साल तक बिठा, 1 मिनट भी बिठा तो भी सेम आएगा। तो ए प्लस बी 2 काम कर रहे हैं। अब एक लाइन और बोली गई है कि ए जब अकेला काम करेगा ना तो वो बी से क्या आधा टाइम लेगा। मतलब ए और बी जो मिलकर 2 काम कर रहे हैं उनके बीच में भी एक रिलेशन बता रखा है हमें। उनके बीच में एक रिलेशन बता रखा है कि इन दोनों की जो टाइम का रेशियो है वो कितना है? 1:2। इन दोनों के टाइम का रेशियो कितना है? 1:2। तो इनके एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1। मतलब ये जो 2 काम हुए हैं ना, इसमें से ए ने कितना काम किया और बी ने कितना काम किया है, इसका रेशियो हमें मिल गया। और जब भी हमको रेशियो निकालना होता है हम क्या करते हैं? जो भी हमें बांटना होता है उसके उतने ही टुकड़े करते हैं, और जिसके जितने टुकड़े होते हैं उसको दे देते हैं। यहाँ पे मेरे को बांटना कैसे है? 2:1 में। किसे बांटना है? 2 काम में। मैं इसके 3 बराबर बराबर टुकड़े करूंगा, और उसमें से 2 टुकड़े किसे दे दूंगा? ए को, और 1 टुकड़ा किसे दे दूंगा? बी को। तो 2 काम के मैंने टुकड़े किए 3। ठीक है, 2 काम के मैंने टुकड़े किए 3। तो ये कितने हो गए? तो 3 टुकड़े ऐसे होते हैं 2 काम के। ये 2 टुकड़े मैं किसे दे दूंगा? ए को।
तो ए ने कितना काम किया है? 4/3 काम। और उतने ही टाइम में इसने कितना काम किया है? 2/3 काम। मतलब ये जो दो काम किए थे ना, और यहाँ पे सी कितना काम कर रहा है? एक काम। और ए और बी मिलाकर जो दो काम कर रहे थे उसमें से ए कितना काम कर रहा है? 4/3 काम। और बी कितना काम कर रहा है? 2/3 काम। तो क्या मुझे ये इनकी एफिशिएंसी सेम टाइम में कर रहे हैं? सेम टाइम में सी एक काम करता है तो बी 4/3 काम करता है और बी 2/3 काम करता है। तो ये तीनों जब करेंगे तो कितना काम करेंगे ये? हमें क्या निकालना है? एम टी। तो टुगेदर मुझे बताइए कितना काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं। टुगेदर ये 9 काम कर रहे हैं। टुगेदर ये ए प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं? 9 काम। तो ये काम कितनी देर तक करते हैं? 6 और 40 मिनट। अब मैंने क्या माना है कि 1 घंटे में ये 9 काम करते हैं। 1 घंटे में 9 काम करते हैं तो ये 6 घंटे में कितना काम कर लेंगे? 54। और 40 मिनट और बचे। तो 6 × 9 + 40 का मतलब क्या होता है? 2/3। और 1 घंटे में कितना काम करते हैं ये? 9। तो क्या 6 घंटे में ये इतना काम करेंगे? और 40 मिनट का मतलब 2/3 आवर्स होता है, उसमें ये इतना काम करेंगे। तो टोटल इन्होंने काम कितना किया है? कितना है ये? अभी निकाला होगा ना आप लोगों ने जिन्होंने नोट किया है? 6/2/3 हो रहा है। 60 हो रहा है क्या? तो 60 लीटर है ना। 60 काम है टोटल करने के लिए। टोटल 60 काम है करने के लिए। बॉड मास भी पढ़ेंगे हम। और हमें काम करवाना किससे? ये ए से। ए से। तो ए का कितना है? 4 काम है। ए का 4/3 काम है ना। 4 काम क्या है? अच्छा, रेशो। तीनों का रेशो। तो तीनों का रेशो हमने, अरे तीनों का हमने रेशो तो इक्वेट ही नहीं किया। मैंने लिखा नहीं ना, मतलब हमने किया तो है पर मैंने लिखा नहीं है। तो ए रेशो बी रेशो सी कितना है? 4:2:3। आप इन तीनों का रेशो निकालोगे और डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है तो आप क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे रेशो को सुंदर बनाने के लिए। और इनका एफिशिएंसी का रेशियो ये आ गया। तो इन्होंने 1 घंटे में ये कितना काम कर रहे हैं? 9 काम। तो मैंने ये माना। अब आप 1 मिनट में 9 काम मानोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला ना एफिशिएंसी का रेशियो हर मिनट हर सेकंड हर घंटे सेम रहता है। दो आदमी की एफिशिएंसी कभी चेंज नहीं हो सकती। चाहे वो आधा घंटा साथ में बैठे, चाहे वो 1 घंटा साथ में बैठे, उनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। तो फिर 9 काम करते हैं, टोटल काम करने को है 60, और ये अकेला कितना काम करता है? 4। तो टोटल घंटे कितने लगेंगे उसे? 15 घंटे लगेंगे। क्या आप सबको बात समझ में आई है? क्या पीछे तक ये बात गई है जो मैं बता रहा था? चलिए, नोट कर लो। सबने नोट तो कर ही लिया था पहले ही। आगे बढ़े। ये कोई टाइम एंड वर्क या पाइप एंड सिस्टम का सवाल थोड़ी है।
ये तो ऐसे ही है, मतलब एप्टीट्यूड टाइप। लीटर आ रहा है, 4320 लीटर, सब निकाल लिए, है ऑप्शन में, निकालो। क्या आ गया आपका? आप इंतजार कर रहे थे कि पहले कोई और बोल दे। मुझे बताइए एक ड्रॉप कितने सेकंड में आ रही है? 1 सेकंड में। तो 1 मिनट में कितनी आएगी? 60 ड्रॉप। 1 घंटे में कितनी आएगी? 60 × 60। एक दिन में कितनी आएगी? 60 × 60 × 24। और एक 300 दिन में कितनी आएगी? 60 × 60 × 24 × 300। तो टोटल जो ड्रॉप्स बन रही है वो कितनी बन रही है? 24 × 300 बूंदे, है ना? ठीक है, अब ये टोटल बूंदे हो गई है। अब बोला जा रहा है कि ये टोटल जो बूंदे हैं ना, उनका रिलेशन क्या? 600 ड्रॉप्स मिलकर 100 ml बनाती है। 600 ड्रॉप्स मिलकर 100 ml बनाती है। तो मुझे बताइए 1200 ड्रॉप्स मिलकर कितना बनाएगी? 200 ml। 1800 कितना बनाएगी? 300। ऐसे चलता जाएगा ना? मतलब मैं इसको अगर 600 ड्रॉप्स से डिवाइड करूंगा, 600 से डिवाइड करूंगा मैं, मान लो इसे, तो यहां जो भी आएगा ना, वो 100 ml का एक मल्टीपल आएगा। ये इससे कटेगा ना, क्योंकि अभी आप काट ही तो रहे थे भाई। आप जो भी इसे काटोगे ना ऊपर, तो यहाँ पे 100, जैसे कि ऊपर अगर 1200 होता और नीचे 600 होता, तो आंसर आपका कितना आता? 2। लेकिन आप मल्टीप्लाई किससे करते? 100 ml से। और आप कितना बोलते? 1200 ml। 100 ml का ही मल्टीपल आने वाला ना, क्योंकि वो हमेशा उतनी बूंदे। मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलता हूँ कि 1200 बूंदे भी है, तो आप क्या बोलोगे? कितना ml हुआ? ml कितना हुआ? 200। मैंने 1200 को डिवाइड किससे किया? 600 को। कितना आया? 2। मैंने बोला कि 100 के 2 सेट हो जाएंगे। 100 के 2 सेट हो जाएंगे। मतलब यहां ये जो भी कटने वाला है ना, वो आगे जाके 100, ये इतने सेट है। 600 बूंद के इतने इतने सेट पड़े हुए हैं मेरे पास। मतलब टोटल बूंदे मेरे पास इतनी इतनी इतनी, तो मैंने इसको 600 से डिवाइड कर दिया। मैंने बोला ये मेरी 600 बूंद, ये मेरी 600 बूंद, ऐसे कितनी कितनी आ जाएगी। और जितनी भी वो बूंद के सेट मेरे पास आएंगे, हर बूंद के सेट को मैं 100 ml से डिवाइड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तभी तो मुझे पता लगा कि मेरे पास इतने ml अब पड़ा है, इतने ml मेरे पास पड़ा है। अब मैं इसे किसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं? 1000 से, क्योंकि मुझे इसे किससे कन्वर्ट करना है? लीटर में। और जो भी आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? 60 × 24 × 3 डिवाइडेड बाई 6। ये कितना हो जाएगा? 10। एक 6 कट गया क्या? कहाँ कट गया? अच्छा, एक 6 से 6 कट गया ना, रुकिए, सॉरी सॉरी। वैसे आंसर तो एक ही जीरो वाला है। तो ये कितना हो गया? ये भी कट गया पूरा, है ना? 60 × 24 × 3। नीचे भी 6 था ना, इसलिए 6 कट गया। क्या आप समझ पाए? ये डिवाइड करना नहीं समझ पाए ना? 600 वाला। घर पे जाना है आपको, और एक बाल्टी लेनी है, और एक नल के सामने बैठना है। फिर आपको, हाँ, प्रति सेकंड एक आपको ऐसे एक्साइटिंग बैठानी है कि 600 ड्रॉप्स में 100 ml गिरे। आपको आज पूरे दिन का होमवर्क मिला है। देखिए जितनी भी बूंदे हुई है ना, उसको मैं 600 से डिवाइड कर दूंगा। और मुझे बोला गया है कि हर 600 बूंद मिलकर कितना बनाती है? 100 ml। मैंने बोला इतनी सारी मेरे पास बूंद है, और 600 से मैं उसको डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा ना, जो जितनी बार भी वो कटेगा, उतने 100 ml के मेरी ग्लास भर जाएंगे। मतलब ऐसा समझ लो, अगर मेरे पास 1200 बूंदे होती, तो जब मैं उसको 6 से काटता, सॉरी 600 से काटता, तो मेरे को कितना मिलता? 2।
मतलब मेरे पास दो ग्लास है जो 100 ml से भरे हुए हैं, क्योंकि हर ग्लास में 600 बूंदे भरी हुई है। ये कितना है मेरे को पता नहीं है, कैलकुलेट नहीं किया हमने। लेकिन जब मैं इसको 600 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 100 ml के सेट जो भी होंगे ना उतने मिल जाएंगे। मतलब ये जब भी कटेगा ना, इट विल गिव मी अ मल्टीपल ऑफ 100 ml। और मेरा आंसर अभी एमएल में चल रहा है, क्वेश्चन में लीटर में बोल रहा है, तो मैंने उसको 1000 ml से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है। लीक है जो बॉटम में टैंक में, वो 6 घंटे में खाली करता है। इनलेट पाइप 4 लीटर प्रति मिनट में अंदर डालता है। जब टैंक फुल किया जाता है तो इनलेट पाइप ओपन किया जाता है, और ड्यू टू द लीक द टैंक इज एम्प्टीड इन 8 आवर्स। वैसे ही कुछ कुछ लीटर पर मिनट जो डाल रहा है निकाल रहा है। सेम क्वेश्चन है क्या ये? तो फिर जल्दी से कर लो रफ में। हाँ आप कर लो। पहले वाला है तब तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए ये। मैं अगली इमेज डालू तब तक। क्या आप लोगों ने क्वेश्चन किया है अभी अभी? कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? अरे 15, क्या 15 और ये सेम है? तो फिर तो आप कर ही लेंगे। जल्दी करो, देख रहा हूं मैं। क्या 15 मिनट्स पहले पढ़ा हुआ 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो? क्या कर लिया आप लोगों ने? ये क्वेश्चन हो गया क्या? क्या आंसर आ रहा है इसका? हाँ आंसर पढ़ लिया करो। चलो ये बोर्ड पे आके आज एक्सप्लेन करेंगे सबको। क्या क्वेश्चन नंबर 20 जैसे क्वेश्चन तो आपने बहुत देखे हैं? नहीं। क्या आप लोगों को फ्रैक्शन का एलसीएम लेना वगैरह आता ही है? सीखा था ना टाइम एंड वर्क में। बस वैसे ही निकाल लो।
हो गया? क्या सबका हो गया है? ए अकेला कितना टाइम ले रहा है और ए और बी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं? 7/3। 1 मिनट। 1 मिनट कौन ले रहा है? हो गया सॉल्व आप लोगों से? कल आए थे आप? हाँ। लेक्चर देखा था आपने? क्या पढ़ाया था कल मैंने? कितने क्वेश्चन कराए थे मैंने? 10। नोट्स बना लिया आपने? ठीक है। और आप भी? आप दोनों साथ में एब्सेंट होते हो हमेशा? एक ही जगह रहते हो? तो उस जगह से जब निकलने नहीं दे रहे होते पुलिस वाले तब आप नहीं आ पाते हो? आप बोले सिर्फ एक ही जगह रहते हैं हम, तो उधर से निकल नहीं पाते हम। देखिए ए अकेला कितना टाइम लेता है? ए कितना टाइम लेता है? 2 आवर्स। और ए और बी मिलकर कितना टाइम लेते हैं? 7/3 आवर्स। नेगेटिव कौन है इनमें? दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे? मैं मान लेता हूँ कैपेसिटी कितनी है, 14 लीटर ही मान लेंगे आप वापस, क्योंकि कैपेसिटी वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। तो मुझे बताइए ए कितना इनपुट देता है? 7 का। और ये कितना देता है? 14 डिवाइडेड बाई 7/3। पलट के मल्टीप्लाई हुआ कितना आ जाएगा? 6। मतलब ये जो बी है वो -1 लीटर कर रहा है कितनी देर में? हर घंटे में। तो ये कितना टाइम लेगा? 14 घंटे। क्या आपको समझ में आई है बात? बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। आगे बढ़े? क्या किसी को डाउट है क्या? क्या? क्या आंसर आ रहा है? कितना आ रहा है? ऑप्शंस बहुत अलग अलग है, चारों अलग अलग है। 36 है। 36 है आंसर। क्यों का क्या मतलब है? 36 है आंसर, मतलब स्वाद अनुसार थोड़ी आ सकता है आंसर। मैंने आपको क्या बोला है? मैंने आपको क्या बोला था कि इनकी एफिशिएंसी पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता है, उनकी प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है। तो मुझे बताइए, जो प्लस वाला पाइप है और माइनस वाला पाइप है, मैं ए को पॉजिटिव पाइप मान लू, बी को नेगेटिव पाइप मान लू, मतलब ये क्या कह रहा है? एक नल 36 घंटे ज्यादा लेता है भरने के लिए, क्योंकि उसके पास एक लीकेज है जो उसके इनफ्लो का आधा है। इनफ्लो का आधा है, मतलब उन दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो कितना है? 2:1। मतलब ए और बी दो पाइप है, लीकेज जो है उसके इनफ्लो का आधा है, मतलब अगर ये दो है तो इसको सॉरी इसको आधा टाइम लगेगा ना उससे, तो इनकी टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 1:2। एफिशिएंसी का रेशियो है क्या ये?
एफिशिएंसी का टाइम का रेशियो तो निकाला ना, टाइम का मैं डायरेक्ट देखो, अगर उससे आधा इनफ्लो है तो फिर ज्यादा टाइम लेगा, डबल टाइम लेगा ना। यार मैं बोलता हूँ कि एक नल है और दूसरा नल है, पहले नल से बड़ा इसका मुंह है, तो ये आधे टाइम में हो जाएगा ना, भर जाएगा पूरा। तो टाइम का रेशियो कितना आ रहा है, 1:2, क्योंकि जो दूसरा वाला लीकेज वाला नल है ना, उसका जो इनफ्लो है वो इससे आधा है, और जब उसका इनफ्लो आधा है मतलब एफिशिएंसी आधी है, और एफिशिएंसी आधी मतलब टाइम डबल लग रहा है। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया, 1:2। और बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, और इसकी वैल्यू कितनी है। तो बोला जा रहा है कि वो टंकी को भर कितनी देर में देगा, तो 1 मतलब 36 आवर। क्या लेकिन तो आपने पलटा नहीं होगा ना उसको, अगर एफिशिएंसी का रेशियो लिखा है तो टाइम के रेशियो में लेके आना पड़ेगा ना उसे। ठीक है, चलिए। आपने अगर 2:1 लिखा है तो पहले टाइम के रेशियो को 1:2 पलट के लिखिए, वो एफिशिएंसी के रेशियो पे आप नहीं लगा पाएंगे ये वाला, क्यों स्केलिंग फैक्टर हम टाइम पे लगाएंगे ना, क्योंकि टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है हमें। भरने में अगर 72 घंटे लगेंगे और खाली होने में 36 घंटे लगेंगे तो टंकी भरेगी ही नहीं ना कभी, है ना। क्या आप लोग समझ गए क्वेश्चन नंबर 21? क्या आप लोगों की क्लास का टाइम हो गया है? नहीं हुआ क्या आप लोग, अब आप लोग की आदत हो गई है क्या ऐसे जीने की? अब आप लोगों का मन नहीं लगता ना 10:30 बजे घर जा के। हाँ मैं करा रहा हूँ, मैं करा रहा हूँ, घबराओ मत। मैं तो कराना ही चाहता हूँ, आप लोग है कि आप लोग करना चाहते हो क्या, कुछ करना चाहते हो क्या आप लोग भी, आगे बढ़ना चाहते हो क्या? हाँ, काम तुम्हारे नजरें हमारी नीचे रहेगी, लेकिन काम हमेशा आगे के रहेंगे। Pipe can fill a tank in 24 hours due to leakage in the bottom. It is filled in 36 hours. If the tank is full, बताओ क्या करूं मैं अब, इस क्वेश्चन को भी करूं मैं? जल्दी कर लो इसे। कितना टाइम आ रहा है, 36 आ रहा है क्या? 36 आ रहा है ना आंसर, 36 घंटा। हाँ 36 घंटा। अब ये क्वेश्चन में सबका देखने आ रहा हूँ। अब इससे क्वेश्चन नहीं हो रहा मतलब कि वो अटेंटिव नहीं है। चलो जल्दी करो, कोई एक दूसरे से बात भी नहीं करेगा। लाइव टेस्ट चल रहा है बिल्कुल। करो 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 करो। करो, आपका कहाँ आ रहा है सॉल्यूशन? जल्दी 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 जल्दी, इतना टाइम थोड़ी लगेगा। कोई बात नहीं करेगा एक दूसरे से। कोई बात नहीं करेगा एक दूसरे से। कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। ये लोग एलसीएम क्यों बता रहे हो लोगों को? नहीं, कोई एक दूसरे कंफर्म नहीं करेगा। वरना मैं अभी 5 क्वेश्चन देता हूँ एलसीएम निकालने के, वो निकाल के बताओ। लिखो 19752980, इनके एलसीएम निकाल के बताओ इन दोनों का। 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे, तब तक वो करो। 2569। हाँ, इन दोनों का एलसीएम निकालना है ना। पहले वाला कौन सा बोला था मैंने? सब अपनी अपनी मर्जी से 5 5 नंबर लिखेंगे। अरे कॉमा नहीं है इनके बीच में, ये पूरा एक एक नंबर। अरे आपको क्या लग रहा है? 19758290, इन दोनों का निकालो पहले एलसीएम। हाँ ये 2 नंबर है।
आप लोग बाकी जिन लोगों का नहीं आया वो करो। हाँ, आप लोग चीटिंग करो जल्दी जल्दी। मैं तो उधर देख रहा हूँ। हाँ 36 है। आप लोगों का एलसीएम नहीं निकल रहा है अभी तक, और आप लोग रिकॉर्डिंग देख देख के आए हो, ऐसा कह रहे हो। रिकॉर्डिंग देखने से काम हो जाता तो फिर क्या होता है, एक बार हम रिकॉर्ड कर लेते और फिर लगा देते उसको वहीं पे ही, देखते रहते, है ना। रिकॉर्डिंग में 2x पे लगा दिया होगा, स्पीड तेज कर दी होगी रिकॉर्डिंग में, है ना। नॉर्मल देखा गया। हाँ, आप लोगों को ही बहुत दिक्कत हो रही है इससे। एक जना पीछे जाके बैठ जाओ, दोनों आराम से बैठोगे। वो सरकने नहीं चाह रहे ना आगे। मैं भी तो कब से यही कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा आगे सर के। आगे मतलब अपने जिंदगी में आगे, वो सरक ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ। पाइप कैन फिल इन 24 आवर्स, लीकेज के साथ वो 36 घंटे लेता है। देखिए, ए जो पॉजिटिव है वो 24 घंटे लेता है, और ए प्लस और बी माइनस दोनों मिलकर कितना लेते हैं, 36 आवर्स। एलसीएम कितना आ गया, 72, 3, 2, मतलब ये है वो कितना काम कर रहा है, -1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आधी टंकी भरनी है। हमारी टंकी कितने लीटर की है, 72 लीटर की। आधी टंकी कितने लीटर की है, 36 लीटर की। तो एक अगर निकालेगा तो टाइम खाली करने में कितना टाइम लेगा, 36। ये क्या चमत्कारी चमत्कारी एलसीएम निकाल रहे थे आप लोग। 198 तक भी देखा था मैंने तो कहीं तो। किसका था? अच्छा, कोई 22 एलसीएम नहीं लेगा। हाँ हाँ, इनका निकालो ना। सब लोग होमवर्क करके लाएंगे 10-10 एलसीएम, एक दूसरे को लिख के दे दो, चलो 10-10 होमवर्क करके लेके आओ। सब अगल बगल वाले की कॉपी लेंगे और 10-10 एलसीएम लिख के देंगे उसे, गंदे गंदे, उसे गंदे गंदे, गंदे गंदे 10-10 एलसीएम देंगे एक दूसरे को, वरना आपको मिलेगा, आप गंदा नहीं देंगे तो। मुझे जिसकी इजी लगे, मैं उसे सबके आगे एक एक दो दो तीन तीन डिजिट ऐड कर दूंगा। थोड़ी थोड़ी दूर दूर लिखना डिजिट्स, मैं बीच में ऐड करूंगा। ये वाला क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। कितना टाइम ले रहा है, डिवाइड कर करके भी देख लो एक बार इनको, एलसीएम है तो डिवाइड भी होने चाहिए ना दोनों। उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके देखना है हमें, कॉन्ट्राडिक्शन भी निकालना है हमें। एलसीएम में कमजोर हो आप लोग। एलसीएम पहले वाला 72 में क्यों नहीं आ रहा था फिर। नहीं 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 नहीं, इतनी देर थोड़ी लगती है एलसीएम निकालने में। 1 मिनट तक मैंने देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, आगे करो। एलसीएम में थोड़ी निकालना होता है, बस आगे भी तो करना होता है। ए कितना काम करता है एक घंटे में, और ए और बी कितना काम करते हैं। ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है कि ये अकेला आता है तो ज्यादा काम करता है और बी के साथ आता है तो कम काम करता है। ऐसा क्यों हो रहा है। बातें कर रहे हैं वो, क्योंकि बी उसके साथ, इसलिए वो कम काम कर रहे हैं। तो आप भी बातें करते हो तो फिर आपकी एफिशिएंसी कम हो रही है। मतलब बी नेगेटिव काम कर रहा है ना, -1 का। बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, -1। हमें टंकी भरनी है, टंकी कितने लीटर की है, 60 लीटर की, तो उसे कितना टाइम लगेगा, 60 घंटे। क्या कोई चाहता है कि मैं क्वेश्चन नंबर 23 करूं। क्या आप लोग मन ही मन चाहते हो कि मैं ये क्वेश्चन करूं। मन ही मन चाहते हो क्या। प्रेशर आ जाता है क्या आप लोगों पे अगर आप ऐसा कह दोगे कि हाँ वापस करो तो। क्वेश्चन नंबर 4 है क्या ये 24 है, 24 है यहाँ पे।
डायमीटर है ना वो, डायमीटर बोला है, सीधा मुंह नहीं बोल दिया, मुंह बड़ा है। नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं बताऊंगा, आपने नहीं बोला उसका मुंह बड़ा है। ठीक है। कोई एलसीएम निकाल के नहीं बैठा रहेगा। ये कोई डांस कंपटीशन नहीं जो स्टेप मार्क्स मिलेंगे। देखिए, क्या दोनों नेगेटिव पाइप से दोनों ही निकालने का काम कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों ने कभी कोई नल देखा है? क्या ये दोनों नल है? मुझे बताइए, डायमीटर बड़ा किसका है? दूसरे वाले का है। हैंड पंप और अरे ये हैंड पंप है और ये है नल, समझ रहे हो? तो अब देखिए, ये जो चीज होती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? डायामीटर। ठीक है। तो यहां जो चीज है वो यहां इससे डबल है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहां पे आपको एक चीज समझनी होती है, वो होती है वो जो ये होता है, जैसे आप, हाँ, जैसे आप नल के नीचे जाओ, जो तीखा तीखा उसके नीचे हाथ लगाओ तो आपको गोल निशान बन जाएगा ना हाथ पे, तो वो क्या है, उसको फिर कलर कर दो, फालतू तो वही आप लोग। तो फिर आप क्या बोलोगे, ये उस नल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आप हैंड पंप पे गए, हैंड पंप देखा है ना आपने कभी, वो ऐसे हिलाते हैं, उसके नीचे अपना हाथ रख लो, कई बच्चे तो ना दबा के रखते हैं, बहुत सारा पानी भर जाता है, फिर खोलते हैं उसे। यही तो किया आप लोगों ने। तो उसमें आपके हाथ पे एक निशान बन जाएगा, और फिर आप मार्कर से उसे बना लो, तो आप बोलोगे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो आप बोलोगे एक हाथ पे आपने ये बनाया, एक हाथ पे आपने वो बनाया। अब आप देखोगे कि वो ना इससे डबल है, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डबल है। ठीक है ना, डायमीटर डबल है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, रिलेशन निकालते हैं हम। देखिए, मुझे बताइए, डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल होगा। मुझे बताइए, रेडियस और R1 और R2 अगर मैं ले लूं तो इनकी रेडियस का रेशियो कितना होगा? 1:2। जैसे डायग्राम रखा वैसे ही मैं रेशियो लिख देता हूँ रेडियस का। मुझे बताइए, एक ये सर्कल है जो आपके हाथ पे बना था, वो क्या था? सर्कल। सर्कल का एरिया कितना होता है? 4πr²। सॉरी, इसका 4πr हो जाएगा और इसका r हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? πr²। मैं बोलता हूँ ये हो जाएगा πr², और ये कितना हो जाएगा? πr1² और ये πr2²। तो जब मैं R1 की वैल्यू यहां रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1π, और ये कितना हो जाएगा? 4π। पाई से पाई कट जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा? 1:4। और ये किसका रेशियो आया है? CSA का, क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो आया है। और आप फिर यहाँ पे ये बात लिखेंगे कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब रेशियो है, वही एफिशिएंसी का रेशियो भी होगा। तो ये जो चीज है वो क्या आ गई? एफिशिएंसी का रेशियो आ गई। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया तो क्या टाइम का रेशियो निकाल लोगे आप? टाइम एक टाइम का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:1। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? ये ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, पहले वाले का। ठीक है, डायमीटर उसका दूसरा, ये पहला वाला पाइप है हमारा जिसका डायमीटर छोटा है और जिसका डबल है। तो मुझे बताइए टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:1। पहले वाले पाइप को टाइम कितना लग रहा है?
40 मिनट, तो इस वाले को कितना लगेगा 10 मिनट। दोनों एक साथ काम करेंगे तो उन्हें कितना लगेगा 40 इंटू 10/50, है ना। 400/50 कितना हो जाएगा 8 मिनट। मैंने ए बी अपॉन ए प्लस बी लगाया ना। 8 मिनट में कार्रवाई कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहां पे जो बात हमने सीखी वो क्या सीखी कि जो डायमीटर होता है, जो उसका रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है। ये बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। डायमीटर बड़ी तो क्योंकि रेडियस आधी तो होती है डायमीटर की, तो रेडियस अगर डबल होगी तो डायमीटर भी डबल होगा, या डायमीटर डबल होगा तो रेडियस भी डबल होगा। फिर हमने देखा कि जब भी डायमीटर वगैरह से हम एफिशिएंसी पे जाना होता है तो हमें क्या निकालना होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो जो मैंने आपको हाथ पे बताया था, नल के नीचे हाथ लगा के देखोगे आज आप ये सब तो आपको पता लगेगा। या बॉटल पे भी देख सकते हैं, जैसे इस बॉटल पे आप हाथ लगाए रखोगे, इस बॉटल को मैं ऐसे आप ऐसे गिराऊं और इस वाली को गिराऊं, तो आपको पता है ना किससे पानी ज्यादा गिरेगा, इससे ज्यादा गिरेगा ना। ये तो देखो छोटा है इसका, इसका तो इसको ऐसे करोगे तो ये कि ना क्रॉस सेक्शनल एरिया में, इसको मेरे हाथ पे जो मार्क आ रहा है ना पानी का, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। इस पे मैं रखूंगा तो मेरे हाथ पे जो मार्क आ रहा है वो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। डायमीटर क्या होती है, ये पूरी डिस्टेंस, ठीक है। और इसका और कम है तो ड्रॉप ड्रॉप आएगा, इसमें तो और कम है, समझ रहे हो। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या होगा ना, हमारे आगे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना अपने मेंसुरेशन में, टैंक भरने वाले, कि ये इतना पर लीटर गैलन पर लीटर डालता है, तो ये क्यूबॉइड वाला टैंक भरने को कितना समय लगेगा। वहां भी पाइप का हम क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही पता लगा रहे होते हैं कि हर मिनट में कितना पानी पास हो रहा है इससे। वॉल्यूम वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, वो मेंसुरेशन में आता है, वो मेंसुरेशन में आते हैं वो क्वेश्चन। उसमें हमें पर मिनट में हम पता लगा देते हैं कि हम उस पाइप के वो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हर सेकंड में अपने से कितना पानी पास कर रहा है। और फिर वो पानी हम किसी क्यूबॉइड वगैरह या किसी में भी भर रहे होते हैं, उससे हम वॉल्यूम निकालते हैं। ऐसे करते हैं वो क्वेश्चन। हाँ वो तो बेसिक क्वेश्चन है ही, मतलब अपने अभी जो शिफ्ट की थी ना उसमें भी किया था 3D मेंसुरेशन में, ये जो क्वेश्चन आप बोल रहे हो। पर उसमें ना पाइप की रेडियस इन्वॉल्व हो जाती है वहां भी। पाइप मोटा है पाइप छोटा है, उससे भी फर्क पड़ता है कि कितना पानी अंदर जा रहा है। वहां पे भी हम ये चीज पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली। क्या मुझे 3 डायमीटर का रेशियो दे रखा है, क्या मेरे पास 3 पाइप है, तीनों पाइप के डायमीटर का मुझे रेशियो दे रखा है। अगर मेरे पास तीनों के डायमीटर का रेशियो तो क्या मैं तीनों के रेडियस का रेशियो निकाल सकता हूं। और तीनों के रेडियस का रेशियो तो क्या मैं तीनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो निकाल सकता हूं। मेरे पास तीनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो तो क्या मैं तीनों के एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकता हूं। तो फिर कर दो काम। और यहाँ पे देखिए इसने, देखो ये जो चीज है ना ये बोल रखी है, देखो यहाँ पे जो हम पिछले क्वेश्चन में कंक्लूड कर रहे थे, ये लाइन पढ़ रहे हो, ये जो लिखी हुई है, ये भोला है, ये इसने दे भी दी ही बात कि जो इनका रिलेशन है वो ये है। बाकी पिछले क्वेश्चन में तो इसने दी भी नहीं थी, तो भी हमें खुद ने कंक्लूड की थी। इस बार उसने दे दिया ये। तो कभी आपको एग्जाम में दे भी देता है, उसे लगता है कि यार बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है यार, ये तो नहीं समझ पाएंगे लड़के, फिर वो लिख देता है। चलिए सब लोग ट्राई करेंगे। 3 है इस बार, बस पिछली बार 2 थे, इस बार 3 है। मुझे बताइए डायमीटर रेडियस का रेशियो कितना है, रेडियस का रेशियो कितना आ रहा है, डायमीटर का रेशियो कितना आ रहा है, उससे रेडियस का रेशियो निकाला आप लोगों ने, क्या आया। और फिर एफिशिएंसी का रेशियो भी उतना ही आ रहा है। 9 6 और 36 तो काटो ना आपस में, 9 16 और 36 आ रहा है। सब लोग करो, सब लोग करो।
तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालो ना। 61 मल्टीप्लाइड बाई लार्जेस्ट वाले से करो ना, तो टोटल काम आ गया। और हमें क्या निकालना है? हमें टोटल निकालना है क्या इसमें? हाँ, नहीं सेट हो रहा मामला। नहीं हो रहा क्या? चलिए, मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे जो तीनों पाइप है उनके डायमीटर का रेशियो कितना है? कैसे नहीं? पहले का डायमीटर कितना है? 1। दूसरे का कितना है? तीसरे का कितना है? क्या मैं इसे सुंदर बनाने के लिए इसे पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये किसका रेशियो है? क्या रेडियस का रेशियो भी यही होगा? क्या रेडियस का रेशियो भी यही रहेगा? क्या मुझे बताइए, रेडियस का रेशियो भी यही रहेगा क्या, या अलग हो जाएगा? वही जो डायमीटर का रेशियो होता है वही रेडियस का रेशियो होता है। जैसे आप डायमीटर को आधी करते हो तो रेडियस भी आधी हो जाती है, क्योंकि डायमीटर और रेडियस में रिलेशन क्या होता है पता है ना आप लोगों को? डायमीटर और रेडियस क्या होती है ये तो पता है ना आप लोगों को? उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है ये पता है ना आप लोगों को? ये सर्कल होता है, यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? डायमीटर। और इसके बीच में जो सेंटर होता है यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं? दो रेडियस मिलकर क्या बनती है? डायमीटर। तो डायमीटर को मैं आधी करूंगा तो रेडियस भी आधी हो जाएगी दूसरी सर्कल की, मतलब एग्जैक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में। रिलेशन क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल टू 2 × r। रेडियस के 2 गुना को हम डायमीटर बोलते हैं। तो बस अब कोई बात नहीं ना, आप इतना दिमाग मत लगाओ, बस ये लिख लो कि डायमीटर का रेशियो रेडियस का रेशियो सेम होता है ना? अब अभी हमने देखो लास्ट लाइन लिख रखी है ना यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि जो रेडियस का रेशियो होता है ना, वो क्या होता है ना, क्रॉस क्रॉस सेक्शनल का एरिया का जो रेशियो होता है वो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर होता है। तो ध्यान रख लेना ये बात ना। तो कभी भी हमें रेडियस का रेशियो मिल गया है, डायमीटर का रेशियो मिल गया, तो मैं उस लास्ट लाइन देखो मैंने मार्क कर रखी है, वो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने प्रूव भी की थी डिटेल में करके, लेकिन यहाँ पे मैंने डिटेल में नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट ही मैंने बता दिया आपको। आप वैसे फॉर्मूला लगा सकते हो πr² वगैरह करके। तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो होगा ना वो इसका सीधा स्क्वायर होता है, 9, 16, 36। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो होता है वही एफिशिएंसी का रेशियो होता है। तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया? 9, 16, 36। तो मुझे एक बात बताइए, मैं बोल देता हूं कि ये लोग हर मिनट में कितना पानी अंदर डालते हैं? इतना पानी अंदर डालते हैं। ये कितना हो गया? 61। मतलब क्या ये 61 लीटर पानी हर मिनट, 61 लीटर पानी हर मिनट में अंदर डालते हैं। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जब लार्जेस्ट पाइप लेता है 61 मिनट, इन तीनों में से लार्जेस्ट पाइप वही होगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी सबसे एफिशिएंसी ज्यादा होगी वही तो सबसे लार्जेस्ट पाइप होगा ना, सबसे बड़ा मुंह उसी का होगा। तो ये जो 36 काम करता है वो इस पाइप को कितनी देर में फिल करता है? 61 मिनट में। और वो हर मिनट में कितना भरता है? 36। तो 36 लीटर वो हर मिनट में भरता है, और वो टोटल भरता कितना है? तो टोटल वर्क कितना हो गया? इतना। काम करने के लिए टोटल वर्क इतना है। और ये काम करवाना मुझे किन से है? तीनों से मिलाकर। तो तीनों से मिलाकर जब मैं करवाता हूं, कहाँ लिखा है ऐसा? नहीं, तीनों से ही करवाना होगा। तो ये कितना होता है? ये भी 61 ही होता है क्या, नीचे वाला भी? तो कितना आ गया? कुल मिला के सीखने वाली बात क्या, जो डायमीटर का रेशियो वही रेडियस का रेशियो। आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो बस इतनी सी बात ध्यान रखना, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? जो डायमीटर का रेशियो वही रेडियस का रेशियो, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो है वो रेडियस के रेशियो का स्क्वायर, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेशियो है वही एफिशिएंसी का रेशियो है। और एफिशिएंसी का रेशियो निकलने तक के बाद तो हमको पता ही है क्या करना होता है, हमें टोटल काम निकालना होता है, और वो काम हमें जिससे करवाना होता है हम उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कार्रवाई खत्म कर दी जाती है। आगे करोगे? एक और है क्या क्वेश्चन? 25 है क्या?
चलो नोट करो, मेरे हिसाब से अगला अगला आगे अगला टाइप आएगा, देख लेते हैं क्या। चलिए होमवर्क है आप लोगों का वो। क्वेश्चन में भी आ रहा है, पहले वाला होमवर्क तो आपने किया नहीं है। कहाँ है इसमें क्वेश्चन, कहाँ है, नहीं है। चलिए शीट में देखना क्वेश्चन नंबर 26 और करके लेके आना, क्वेश्चन नंबर 26 करके लेके आना शीट का, ठीक है। चलिए कोई डाउट तो नहीं है ना उन क्वेश्चंस में।